अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? ठीक हैं? खैरियत से हैं? नहीं जी, आज संडे है। मैं चित्राल में हूँ। देखिए, दरिया चित्राल के किनारे बैठा हूँ और कमाल के लोग हैं। चित्राल एक अपनी तहजीब है इनकी। ये KPK में है, लेकिन इनकी जो कल्चर है वो पठानों से मुख्तलिफ है और नहायत ही खुश मिजाज हैं। और दो चीज़ें मैं आपको इधर की लाजमी बताऊंगा कि ये दरिया चित्राल है और ये काबल की तरफ जा रहा है। ये आगे जाके ना दरिया काबल बन जाएगा। वालेकुम सलाम सरदार तकीर बेग साहब। वालेकुम सलाम अदरीस खान साहब। ये चित्राल है और ये दरिया चित्राल है और ये आगे जाके सीधा दरिया काबिल में चला जाएगा। उधर से दरिया कुन्नड़, उधर से वापस फिर महमद जंसी से पाकिस्तान में दाखिल होगा तो यही जाके दरिया सिंध बनता है। असल में दरिया सिंध यही है, जो सिंध में दाखिल होगा तो सिंध बन जाएगा। और अटक में नौशहरा के मकाम से दरिया दाखिल होता है तो उसको दरिया अटक कहते हैं। ठीक है जी। वालेकुम सलाम जी। मियाँ ग़ुलाम म्यों साहब, मुहय्युद्दीन, निसार अहमद साहब। वालेकुम सलाम। फारिग था, कल हमारी फ़्लाइट है वापसी की, तो मैंने कहा चलो आपको दिखाऊं चित्राल। ये बहुत प्यारा खूबसूरत होटल है दरिया के किनारे। वो देखे बेजुल साहब बैठे हैं, मेहमान हैं उनके आए हुए। और ये हमारा होटल है, हम इधर रहते हैं। और ये मैं बता दूं, ये शाही होटल है, यानी कि ये इधर के जो नवाब हैं उनका होटल है, उनकी जगह है। वो आगे नवाबों का शाही किला है, वो आपको शायद छत नज़र आ रही है ना, वो नवाबों का शाही किला है जी। ज़िया साहब, ज़िया मान साहब। वालेकुम सलाम जी। अकरम शाह। वालेकुम सलाम जी। लाइक शेयर करते जाएं, और भी लोग देखते हैं। मेरे पास इधर वाईफाई की सूरत मौजूद है, मैं बैठा हूँ। मौसम बहुत अच्छा है। मैं बताता चलूँ कि इधर 8 महीने से बारिश नहीं हुई। इधर बारिश बहुत कम होती है, ये मानसून की पट्टी में नहीं आता। पहाड़ ज़्यादातर ऊपर से खुश्क हैं। इधर वो पहाड़ों में कल हम गए थे, इधर हरन बहुत हैं। और इधर मारखोर जो हमारा कौमी जानवर है वो इन्हीं पहाड़ों में रहता है। इधर को उनको मारने की पाबंदी है। 60-70 लाख रुपए का लाइसेंस मिलता है एक मारखोर मारने का। और हरन को मारने की जो सज़ा है वो 15 साल है, 10 लाख रुपए जुर्माना भी है। ये लोग ना दरिया के किनारे रेत इकट्ठी कर रहे हैं। पत्थरों में रेत अड़ जाती है ना, फिर ये रेत बेचते हैं। ये दरियाओं से रेत हासिल करते हैं जी। फ़याज़ खान साहब वालेकुम सलाम। महमूद उर रहमान साहब वालेकुम अस्सलाम। और ये RBS से मुझे अदील रियाज साहब कैसे हैं? अदील भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? वो देख लें दिल भाई। ये देखें, ये जो सब बैठे हुए हैं दिल भाई, और कोई महकमा जंगलात का वो बंदा बैठा हुआ है एक, और एक और इधर का अफसर है वो बैठा हुआ है। बहुत बंदे मिलने आ जाते हैं जी। अदील भाई आपको बड़ा याद कर रहे हैं। और अदील भाई वापसी पे बड़ी लंबी चौड़ी आपसे बातें होंगी। और सब खैरियत है? अदील भाई जी RBS वाले हैं। अगर आपने कैपिटल स्मार्ट सिटी में कुछ भी लेना देना हो तो RBS का नाम याद रखिएगा। RBS जो नाम है इत्माद का, पहले पाइयों की बुनियाद पर RBS रियल एस्टेट का जाना माना और पहचाना हुआ नाम। शुक्रिया 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 शुक्रिया। अब इंशाल्लाह ताला रात को मैंने फाइनल कर दिया है कि स्पेन में मेरी वीडियो आपने बनानी है। दिल भाई
मेरी स्पेन वाली सारी वीडियो आपने बनानी है। आरिफ इकबाल साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं सर? जी आसिफ इकबाल साहब आप ठीक हैं? लो जी आसिफ इकबाल साहब हैं और कासिम रियाज साहब हैं। यार ये घर बैठे कतर पिलाई करें, खुदा का खौफ करें यार, क्या करते हैं। दे जी जान छूट गई अब इनकी। इंशा हमारी दुआएं दिल भाई आपके साथ हैं, हम आपके साथ साथ हैं, आप बेफिक्र हैं। इतने दिन से वाईफाई मजबूत नहीं थी, आज ही मिली। मैं नाश्ता किया भी, तो मेहमान बहुत हैं चौधरी साहब को मिलने वाले। अभी हमने भुनी जाना है टॉप पे। सुहेल आजम खान साहब आप कैसे हैं? सुहेल साहब आपका रात को यकीन करे जिक्र हुआ आपके मौजू पे। सुहेल आजम साहब बात होती रही, मैं और चौधरी साहब अकेले बैठे थे और आपकी याद आ गई, यकीन करें। तो सुहेल आजम साहब हम स्पेन जा रहे हैं और आपने हमारे साथ जाना है, ठीक है? शकूर खान साहब वालेकुम सलाम। आसिफ इकबाल साहब वालेकुम सलाम। देखिए जी ये बड़ी ज़बरदस्त जगह है, मैं आपको दिखाता जाऊँ। और इधर वो बड़ी बड़ी बुलंद चोटियाँ भी हैं और पानी का बहाव बहुत तेज़ है इधर। ज़िशान मलिक साहब कैसे हैं जी? ठीक हैं आप? वाह जी वाह, चलिए अल्लाह ताला ज़िशान मलिक साहब आपको भी खुश रखे। सैफुर्रहमान सैफ, ये चित्राल है जी, चित्राल है, ये चित्राल है। देख ले पानी का बहाव कितना तेज है, बहुत तेज है बहाव, बहुत तेज। हाँ जी नहीं नहीं सुहेल आजम साहब आप ऐसी बातें ना करें, वो तो चित्राल था, चलो वो मिस हो गया था। आइंदा मुझे पता है कि शिकवा शिकायत की बात नहीं मिलेगी। मैंने स्पेन का नाम रात का आपको लिखवा दिया हुआ है। मैं तो सुहेल साहब का भी नाम लिखें, अदील रियाज साहब हैं, मैं हूँ, और हैदराबाद से समी शेख साहब हमारे दोस्त हैं, वो हैं, समद साहब हैं, अब्दुल समद साहब हैं वो, और डेरा इसमाइल खान वाले भट्टी साहब हैं वो। हम सारे स्पेन जाएंगे सर, और स्पेन में फाइनल हो गया है। गरनाता भी देखेंगे, करतबा भी देखेंगे, बार्सिलोना शहर देखेंगे, और कोलंबस की जो कब्र है उसका जो शहर है सीवियाई, हम सीवियाई भी जाएंगे इंशाल्लाह। और देखें चित्राल में टेम्परेचर 26 पे है, आसिफ इकबाल साहब 26 पे है। आपकी बहुत मेहरबानी शौकीन खान साहब, अल्लाह ताला आपके वालिद साहब को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे, और जितनी भी ज़िंदगी अल्लाह ताला दे सेहत वाली ज़िंदगी दे, क्योंकि सेहत हज़ार नेमत है। सुहेल आज़म साहब दोबारा यार कोई टूबर चित्राल आया ही नहीं है, हम दोनों ही आए हैं बस, और बहुत इंजॉय किया हमने, बहुत बहुत नई जगहों पे गए हैं जी। पंजाबी चंद ने सी अपनी जब कट ली है फिर फिर के, यकीन करो। देखो नोनू चौधरी साहब के कोल एक बंदा बैठा है और उन्हें कसम खा दी है कि सारियां गल्लां अज करके जानी है, यकीन करो।
ये कोशिश करो मुदस्सर आए तो फिर चले जाओ, फिर 3-4 दिन भी रह लोगे ना मुदस्सर संभाल लेगा, तो ये बात कोई संभालने वाला नहीं है। ये भाईजान चित्राल है, राजा मीन साहब ये चित्राल है। लगता है संडे वाले दिन लोग ना सोते बहुत हैं। अब अंदाज़ा करें 11:08 हो गए हैं, 2,92,000 मेरा पेज लाइक है और इस वक्त टोटल 26 बंदे देख रहे हैं। इन आंदे जी संडे सौ के गुजारना। वे जी ज़िंदगी में याद रखें कि जो सीखने का अमल है ना, उसमें सबसे बड़ा लर्निंग का जो सबसे बड़ा अमल है, आप लर्निंग करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो आपको दुनिया देखनी पड़ेगी। ट्रैवलिंग में ही लर्निंग है। अगर आपने ट्रैवलिंग नहीं की तो फिर आपने लर्निंग नहीं की, कुछ नहीं किया। अगर आप किताबों से ज़्यादा सीखना चाहते हैं तो आप दुनिया घूमना शुरू कर दें। आप बहुत ज़्यादा सीखेंगे, बहुत ज़्यादा सीखेंगे। बहुत खूबसूरत जगह है ये, देखिए छाँव बड़ी प्यारी है। अच्छा जी, बहुत मेहरबानी शकूर साहब, आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। आपने लिखा था बेन कब जाना है स्पेन, क्या नाम है आपका, सुहेल आज़म साहब। ये अक्टूबर के एंड तक चले जाएंगे सर, अक्टूबर के एंड तक चले जाएंगे। और शकूर साहब आपकी बहुत मेहरबानी जी, अल्लाह ताला का करम होता है जी, अल्लाह का ये सब करम होता है। अल्लाह जब जिस पे करम कर देता है उसकी ज़ुबान में शाइस्तगी और मिठास आ जाती है, और इंसान जब अपने आप को अल्लाह के हवाले कर देता है ना तो अल्लाह उस पर करम कर देता है। तो जब हम अकड़ कर के चलते हैं, अपनी बात मनवाते हैं, तो उसका मतलब है कि आकड़ खां के ऊपर अल्लाह करम नहीं करता ना। आपको पहले दिल साफ़ करना पड़ता है, तो फिर अल्लाह ताला करम कर देता है। आज़ाद खान फ़रूक साहब वालेकुम अस्सलाम जी। लाल बादशाह वालेकुम अस्सलाम। देखिए जी आसिफ इकबाल साहब, नबी पैगंबर जो थे देखिए वो भी सफ़र करते थे, हिजरत लाजमी थी। एक शहर से दूसरे शहर जाना है, तीसरे शहर जाना है, चौथे शहर जाना है, ये नबियों की भी विरासत है, उन्होंने भी सफ़र किया। आप देखिए यकूब अलैहिस्सलाम जो है उर्दन में पैदा हुए थे, मैं उनके गांव गया था, और फिर वो मिस्र में रहे और उनकी वफ़ात मिस्र में हुई। उस वक़्त फ़िरौन की हुकूमत थी, उन्होंने ना हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को मम्मीज़ बना दिया और उनको फिर वो उन्होंने यरूशलेम जाके दफनाया था। वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो थे, ये इसराइल का एक शहर है कनान, उधर पैदा हुए, लेकिन देखिए फिर उधर से वो मिस्र आते थे, कितनी ज़िंदगी मिस्र में गुजरी, बादशाही मिस्र बने। सर ये मोहम्मद अरशद साहब, ये चित्राल है, ये चित्राल है, ये चित्राल है भाई, चित्राल है, चित्राल है जी सर, चित्राल है। अच्छा, चित्राल को अगर हम बाकी दूसरे शहरों से लिखें तो जो हमारा आज़ाद कश्मीर है उसकी सड़कें बहुत ज़बरदस्त हैं। चित्राल के पास सड़कें नहीं हैं, पहाड़ों के ऊपर कच्चा माहौल है और गरीब शहर है, गरीब लोग हैं। और लेकिन ये एक दो चीज़ें मैंने आपको बतानी थी। एक तो आप ये लोग झूठ नहीं बोलते, आप गाँव देहातों में भी चले जाएँ वो आपको पहचानेंगे, आप विजिटर हैं, लेकिन नजायज़ फरोशी नहीं करते और रेट डबल नहीं बताते मरी की तरह या नारायण का गान की तरह, लूटने वाला अमल बिल्कुल नहीं है इधर। और दूसरा ये है कि दूसरा यही है कि इधर लूट मार नहीं है बिल्कुल, लोग सुकून से रात को सो जाते हैं जी, सुबह उठते हैं, किसी इधर नफसा नफसी का आलम नहीं है, हर बंदा सुकून और आराम से ज़िंदगी गुजार रहा है। मैं क्योंकि पिछले महीने भी आया था, मैं इस महीने भी मुझे आना पड़ा। मोहम्मद अरशद साहब वालेकुम सलाम भाईजान, ये चित्राल है भाईजान। लाल बादशाह साहब वालेकुम सलाम।
बस ये चित्राल है और मैं दूर जाके नज़ारे से नहीं करा सकता, ये वाईफाई का मसला है। अब जब बैठा हूँ ना, इधर हमने नाश्ता किया और वाईफाई लगाई है मैंने, और इधर बाहर ये देखे एक दरख्त के नीचे बैठ गया हूँ। ये चिनार का दरख्त है, इधर देखिए बड़े बड़े दरख्त, ये चिनार के दरख्त हैं। आप मैंने अभी फेसबुक पे लगाए थे, पिछले साल हम बोरसा गए थे, चिनार का दुनिया का सबसे बड़ा दरख्त उधर है, ये भी चिनार का दरख्त है। जी वो मैं जाऊंगा जी, स्पेन मैंने जाना है, मैं गरनाता करतबा जाऊंगा इंशाल्लाह ताला। ये जो आप मज़ार कह रहे हैं, ये बरबोसा, खैरुद्दीन बरबरोसा, मैं जाऊंगा इंशाल्लाह। हम जो दोस्त हैं वो स्पेन जाएंगे। चलो जी, असल में तो उन कब्रें हैं तो उन्होंने ख़त्म कर दी थी, अगर कोई कब्र हुई तो होगी, लेकिन वो मज़ार की हालत में तो नहीं होगी। खैरुद्दीन बरबरोसा की किताब मैंने मंगवाई है, मैंने पढ़ी नहीं जी। वालेकुम सलाम सर जी, वालेकुम सलाम। अभी आपने कहा जी अशफाक मुसाखिल, वालेकुम सलाम जी। सर वो बड़ी स्पीड से आ रहे होते हैं ना कमेंट्स, तो फिर मैं कभी जवाब नहीं दे सकता, मैं माज़रत चाहता हूँ, बहुत बहुत माज़रत है। और आप सब खैरियत से हैं, शेयर ज़रूर कर दिया करें कि आपके दोस्त भी देख लें, उनसे भी सलाम दुआ हो जाए। जी कुरान जी शकूर खान साहब, जी कुरान पाक में काफ़ी चीज़ें हैं ना, मैंने बड़ी चीज़ें देखी हैं। मैं हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के घर गया था, हज़रत याहया के घर गया था, हज़रत ज़िकरिया अलैहिस्सलाम के घर गया था, हज़रत अलैहिस्सलाम का गाँव में गया था। हज़रत अलैहिस्सलाम ना दुनिया में तारीख़ में ना 4 नबी हैं जो आसमान पर ज़िंदा उठाए गए थे। एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, उनकी कोई कब्र नहीं है और ख़्याल किया जाता है वो उठाए गए थे, और कुरान में ज़िक्र है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का, और हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम का, और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का। और लोग अक्सर ये बात मैं करता हूँ ना तो उनको गुस्सा आ जाता है, असल में उन्होंने खुद तारीख़ पढ़ी नहीं होती ना। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम ने भी दुआ की थी कि या अल्लाह पाक मुझे आसमान पर ज़िंदा उठा लें, और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम ने भी। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कोई सबूत नहीं मिला जॉर्डन में जहाँ वो रहते थे, वो एक बस्ती थी, मैं उधर भी गया था जी, मैंने उसको भी देखा था, मैंने उधर भी देखा था जी, और काफ़ी चीज़ें मैंने देखी हैं ज़िंदगी में। अब आवाज़ क्लियर आ रही है जी। और इधर देखें ना कि चोटी भी है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक वाहद पहाड़ है जो अभी तक बर्फ़ से ढका हुआ है, अगर वाईफाई ने साथ दिया तो दिखा दूँगा। नहीं जी, वो इस चीज़ के पीछे है। ये लीजिए, लगता है हम तैयारी में हैं, निकलने लगे हैं, और चौधरी साहब लगता है तैयार बैठे हुए हैं, और नहीं चौधरी साहब तो उठ पड़े, इसका मतलब है अब मैं निकलूँगा गाड़ी में। आ गया सर, आ गया। चले जी भाईजान, सर तस्वीर बना लीजिए। तस्वीर आपके साथ किधर मौका मिलता है सर? नहीं पिछली बार तस्वीरें लगा अंधेरे में, वो अंधेरे में सर, वो मजा भी आया, यकीन नहीं करा था जब चोरी साफ है, वो कह रहे थे यार आप गप लगा रहे हो। गया ना मजा। 2-3 बना लो यार, कभी कभी जो है ना थोड़ा दूर से 1-2 बना लो। हाँ, खूब रो नहीं ओ वो जूम हो गया। हमारा मोबाइल भी हमारी तरह है ना, कोई बात आपकी मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत और मेहरबानी मुश्किल को। थैंक यू वेरी मच सर। ये मेरे ले जी, जो होना था वो हो गया, अब हम निकलेंगे। इंशाल्लाह।
क्या कर रहे हैं कल साहब से उसका एनालिसिस भी ले सकते हैं ना। हाँ जी मैं हाजिर हम तो जी 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 मैं जी और ये होता फ्यूल है ना, फोन है फ्यूल। फाइन ये PIA के डायरेक्टर हैं इधर और साथ दुबई वाले हैं। सर अपनी एजेंसी का नाम बता दीजिए। दुबई एयर सर्विस चतराल, ये आपको नाम हमेशा याद रहेगा। ये जो है ना सर बस सर अब वाईफाई बंद हो जाएगी। अल्लाह हाफिज़। मैं और जो साहब एक इधर इलाका है बुनी, उसके टॉप पे जा रहे हैं और हमें जाना भी चाहिए। ये लीजिए, और एक महकमा जंगलात का ये वाले हैं और काफ़ी अफसर आते हैं जी सुबह से शाम तक